अगर आप एक ऐसे बिजनेस के तलाश में हैं जिसमें आपको कुछ खास इन्वेस्टमेंट ना करनी पड़े और एक छोटे से इन्वेस्टमेंट के साथ में आप दिन का 2 से 4 हज़ार रुपए बिना कुछ ज्यादा किए आसानी से कमा सकें, तो आज की ये वीडियो केवल और केवल आपके लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाउंटेन सोडा बिजनेस के बारे में। अगर आप फाउंटेन सोडा के बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो इसमें आप 2 से 4 हज़ार रुपए तक आसानी से कमा पाएंगे। इसमें ओवरऑल इन्वेस्टमेंट कितना लगने वाला है, मशीन आपको कहां से मिलेगी, कौन कौन से फ्लेवर्स होंगे आपके पास, इसका प्रोसेस क्या होता है और आपको शुरू कहां से करना है, लाइसेंस कौन सा चाहिए होता है, सब कुछ हम विस्तार से जानेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, कोई भी चीज मिस होने वाली नहीं है आज की इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, आज से 2 सालों पहले मैंने फाउंटेन सोडा के बिजनेस के बारे में प्रॉपर डिटेल में बात करी थी, बट उसमें बहुत सारे कमेंट्स आए शॉप को लेकर कि शॉप हमें पर्टिकुलर नहीं मिल पा रही है, ऐसी जगह पर नहीं मिल पा रही है जहां पे सेल अच्छी हो। तो इन सब चीजों को देखते हुए अगर हम बात करें तो आपके पास एक बेहतर ऑप्शन है कि आप एक चलते फिरते गाड़ी के ऊपर इसे सेट कर लें। अब चलती फिरती गाड़ी तो बहुत ज्यादा महंगी हो जाएगी और ऊपर से उसका डीजल या पेट्रोल का खर्च होगा, क्योंकि हमें इधर से उधर ले जाने के लिए डीजल पेट्रोल भी चाहिए होगा। तो इसका एक बेस्ट सॉल्यूशन ये आता है कि अगर आप एक फाउंटेन सोडा के बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो वो बिजनेस शुरू करने से पहले, सेटअप करने से पहले आप एक ई लोडर खरीद सकते हैं। ई रिक्शा जैसे आज के टाइम में चलते हैं वैसे ई लोडर होते हैं, बहुत ज्यादा महंगे नहीं होंगे, 1,20,000, 30,000 या 40,000 तक आपको आसानी से आपके एरिया में ई लोडर मिल जाएंगे। आप उन ई लोडर को खरीदकर उसके ऊपर अपने फाउंटेन सोडा के बिजनेस को सेटअप कर सकते हैं, जिससे आप कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। सबसे पहला फायदा ये होगा कि आप एक जगह नहीं रहेंगे जहां पर आपके कस्टमर हो। आप कम से कम 2 या 3 एरिया ऐसे देख लीजिए जहां पर आप पूरे दिन भर में मूव कर सकते हैं। तो आप अलग अलग जगह पे जाकर अलग अलग क्वांटिटी ऑफ ग्लासेस बेच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ये मान के रख लेते हैं कि मॉर्निंग के टाइम में आप किसी ऐसे पार्क के आसपास हैं जहां बहुत ज्यादा भीड़ होती है, 8-10 बजे तक वो एरिया पूरा खाली हो जाता है, पार्क से लोग चले जाते हैं। अब आप अपने जो आपका ई लोडर होगा उसको मूव करके किसी ऐसे एरिया में जाएंगे जो कोर्ट कचहरी का एरिया मान सकते हैं या फिर बहुत ज्यादा व्यस्त एरिया, उस जगह पर आप दिन भर अपना रख सकते हैं। अब 3 से 4 तक आप वहां रखेंगे, 3 से 4 के बाद आप दोबारा से किसी ऐसे पार्क में आ जाएंगे जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है, या फिर आपके सिटी में कोई ऐसा एरिया है जहां पर काफी ज्यादा भीड़ रहती है शाम के टाइम में, हर दिन वैसे जगह पर ला सकते हैं। तो इस तरीके से आप दिन में 3 जगह जाइए, केवल आप 3 अपना जो भी जगह है उसे सेट कर लीजिए कि मुझे इन्हीं 3 जगहों पर जाना है अलग अलग टाइम पर, और आप उन अलग अलग टाइम पे उन 3 जगहों पर पहुंचिए। बहुत अच्छी सेल आप जनरेट कर सकते हैं वैसे में। अब बड़ी समस्या आती है कि फाउंटेन सोडा मशीन हमें मिलेगी कहां। देखिए, फाउंटेन सोडा मशीन खरीदने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। मोस्टली गुजरात में आपको मिलता है, बट आप indiamart.com पर सर्च करेंगे, बहुत सारे ऐसे डीलर्स मिल जाएंगे जो आपको फाउंटेन सोडा मशीन प्रोवाइड करते हैं। इनमें आपको इलेक्ट्रिकल और नॉन इलेक्ट्रिकल दोनों ही टाइप की मशीनें मिलेंगी। इसमें आपको कितने फ्लेवर की मशीन ले रहे हैं वो भी मिलेगी, जैसे 4+2, 6+2 या 8+2 की लेंगे। 6+2 का मतलब ये है कि 6 आपके फ्लेवर्स होंगे और 2 ऐसे पॉइंट होंगे जिसमें बिना CO2 के आपके पास जो फ्लेवर निकलता है, जो सोडा निकलता है वो होगा। तो मशीन इस तरीके से कैटेगरी में डिवाइड होती है, 6+2, 8+2, 10+2, इस तरीके से। तो जो भी आपकी कैपेसिटी है, जितना बड़ा आप मशीन खरीद सकते हैं, उतनी ज्यादा कैपेसिटी की आप मशीन खरीदिए और उतना अच्छा प्रॉफिट आप जनरेट कर पाएंगे। नॉर्मली आप 6+2 या 8+2 के साथ में स्टार्ट कर सकते हैं आसानी से। मशीन के साथ में आपको एक CO2 का सिलेंडर मिलता है और सिरप मिलते हैं फ्लेवर्स के अलग अलग। इसी के साथ में यहाँ पर आपको सोडा बनाकर बेचने का तरीका सिखाया जाता है कि किस तरीके से सोडा बनाया जाता है। इलेक्ट्रिकल और नॉन इलेक्ट्रिकल जो 2 टाइप की मशीनें आती हैं, इनका मतलब ये होता है इलेक्ट्रिकल मशीन अगर आप खरीदते हैं तो वो इन्वर्टर और बैटरी से चलेगी। उसमें एक समस्या ये होती है कि आपको हर दिन जब आप अपनी पूरी सेल करके घर वापस जाते हैं तो घर वापस जाकर उस बैटरी को चार्जिंग पे लगाना होता है, वो बैटरी चार्ज करनी होती है ताकि आप अगले दिन दोबारा से सेल कर सके। क्योंकि जो भी कूलिंग होती है, जो भी ठंडा होता है, जितना भी कूल कर पाता है, वो केवल और केवल इन्वर्टर और बैटरी के वजह से होता है। तो इन्वर्टर बैटरी नहीं होगी, इसका मतलब यहाँ कूलिंग सिस्टम में थोड़ी समस्या होगी। अगर आप नॉन इलेक्ट्रिकल लेते हैं तो नॉन इलेक्ट्रिकल में आपको बर्फ डालकर चलाना होता है। इसमें किसी भी
प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं होती है। CO2 का सिलेंडर आपका लगेगा और आप केवल बर्फ़ डालकर अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं। इसमें कॉस्टिंग आपकी थोड़ी सी बढ़ सकती है। आपको हर दिन बर्फ़ का एक सिल्ला लेना होगा, उसको तोड़ कर अपने सिरप्स जो होंगे, टैंक्स जो होंगे, उन टैंक्स में डालना होगा ताकि आप जो भी सॉफ्ट ड्रिंक सर्व कर रहे हैं वो सॉफ्ट ड्रिंक एटलीस्ट ठंडी रहे। अब हम बात करते हैं कि इसके लिए ज़रूरी लाइसेंस कौन से होंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेने होंगे। तो यहाँ सबसे पहला लाइसेंस आपका आता है FSSAI का रजिस्ट्रेशन। 200-250 का हो जाएगा, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता है। इसके अतिरिक्त आपको यहाँ अपने नगर निगम से परमिशन लेनी होगी, क्योंकि आप अपने सिटी में कुछ सेल करने जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको नगर निगम से वेंडर लाइसेंस लेना होगा। आसानी से आपको मिल जाएगा, इसमें बहुत ज़्यादा समस्या आपकी नहीं होती। आप अपने नगर निगम जाएंगे, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन भी तरीके होते हैं, आप वहां से भी अप्लाई कर सकते हैं। इन 2 लाइसेंसेस के साथ में आप आसानी से इस बिजनेस को शुरू कर पाएंगे और बिना किसी समस्या के आप सेल कर पाएंगे। चलिए अभी हम बात करते हैं ओवरऑल कॉस्टिंग कितनी आती है, कितना इन्वेस्टमेंट होता है हमारा अगर हम इस प्रकार के बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट यहाँ सबसे पहले मान के रख लेते हैं कि अप्रोक्स 1,30,000 रुपए का आपका ई लोडर हो जाएगा, जिसके ऊपर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। और मशीन डिपेंड करता है कि आप किस वेरिएंट की ले रहे हैं, कितनी बड़ी ले रहे हैं। ऑन एन एवरेज यहाँ 1 लाख की मशीन मान के रख सकते हैं। अगर आप थोड़ी बड़ी मशीन लेते हैं, अच्छी मशीन लेते हैं, 20 से 25,000 रुपए आपका इन्वर्टर बैटरी का मान लेते हैं। 2.5 लाख रुपए, अप्रोक्स 2.5 लाख रुपए में आप आसानी से इस बिजनेस को स्टार्ट कर पाएंगे। और इस 2.5 लाख रुपए के बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद आप कमा कितना पाएंगे अगर इसकी बात करते हैं, तो 1 गिलास सोडा बनाने का खर्च आपका तकरीबन 2 रुपए आता है। अब 1 गिलास अगर आप 2 रुपए में बना रहे हैं, आप उसे आसानी से सेल कर पाएंगे 10 रुपए का। अब एक दिन में केवल और केवल अगर आप 500 गिलास भी सेल करते हैं, तो 500 गिलास सेल करने पर आपको प्रॉफिट होता है 4,000 रुपए का। आप ओवरऑल कमा तो पाएंगे 5,000, पर जो आपका इसमें प्रॉफिट है वो आएगा आपका 4,000 रुपए। उस 4,000 में भी अगर हम एक्स्ट्रा 500 रुपए अलग निकाल दें, कुछ भी छोटी मोटी खर्च हो सकते हैं, छोटी मोटी चीजें हो सकती हैं, तो 500 रुपए भी अलग अगर निकाल देते हैं, तब भी 3500 रुपए आप आसानी से कमा पाएंगे एक दिन का। अब 3500 रुपए एक दिन का मतलब आपके बनते हैं जाकर 1,05,000 रुपए महीने के। 2 से 3 महीने के अंदर जितनी भी आपकी इन्वेस्टमेंट है उसको सारे के सारे को आप रिकवर कर सकते हैं। और सारा इन्वेस्टमेंट निकालने के बाद अब जो भी बचत होगी वो केवल और केवल आपका प्रॉफिट होगा। और 500 गिलास गर्मियों के सीजन में सेल होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और खासकर तब जब आप इधर से उधर मूव करके सेल करेंगे। अपना 3 एरिया ऐसा फिक्स कर लेंगे जहां पर आप दिन भर में जाकर सेल करेंगे, वैसे में तो बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं है। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो कि किस तरीके से आप फाउंटेन सोडा के बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।